हेलो। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर सुशील आपका स्वागत करता हूं क्लास 12 फिजिक्स की इस न्यूमेरिकल सीरीज में, जिसमें हम फॉलो कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट बुक जिसके राइटर है कुमार मित्तल, क्लास 12 फिजिक्स की। और खास बात क्या है इस बुक की कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं एक्सरसाइज में। लेकिन अगर एक बार आपने कर लिया तो बोर्ड में कोई ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा जो कि आप सॉल्व ना कर पाओ, मेरी गारंटी है पूरी। सेकेंड, इसमें यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो फिलहाल हम कर रहे हैं इस बुक में चैप्टर नंबर 7 को, इस बुक के अकॉर्डिंग, जो कि है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। और इसमें हमने पिछली क्लास में कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट, आज करेंगे उससे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 41। दो समांतर पटरियां जिनके बीच की दूरी 2.0 गुणा 10 की घात -10 मीटर है, उत्तर दक्षिण दिशा में बिठाई गई है। तो हमने उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर ऊपर होती है दक्षिण नीचे, तो हमने ऐसे दो पटरियां बिछा दी तथा उन पर एक धातु का बेलन। अच्छा, इसका डाटा और लिख लेते हैं। इन पटरियों के बीच की जो दूरी है इसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और डी का मान मैं यहां लिख रहा हूं। डी बराबर हमारे पास आ गया 2.0 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ये पटरियों के बीच की दूरी है। साथ ही कहता है उन पर एक धातु का बेलन रखा गया है। एक धातु का बेलन हम ऐसे रख सकते हैं। चलिए एक धातु का बेलन रख देते हैं। इस तरीके से एक बेलन हमने बनाया, ऐसे करके धातु के बेलन को रख दिया। अब आगे पढ़िए। पटरियों के बीच एक बैटरी जुड़ी है जिसका धन सिरा पूर्व की ओर है। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे होता है, आप जानते हैं। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो हमने एक बैटरी लगा दी इस तरीके से, जिसका धन सिरा पूर्व यानी कि इधर की तरफ है। तो ऐसे करके इसको जोड़ देंगे। ये धन सिरा है और ये वाला ऋण सिरा है। कर दिया। पूर्व वाली बैटरी से संबंधित है, तब बैटरी में 3 एम्पीयर की धारा भेज रहा है। तो बैटरी में जो धारा का मान है आई, वो बराबर कितना है? 3 एम्पीयर। अब आप समझ सकते हैं जो धारा की दिशा होगी वो क्या होगी? ये वाली होगी धारा की दिशा, यानी कि आई की दिशा ये होगी। क्योंकि धन टर्मिनल है तो धारा ऐसे बहेगी, यहां से इधर की और यहां से इधर और यहां से इधर। ये धारा की दिशा ऐसे होगी, बेलन में धारा की दिशा ऐसे होगी। सेकंड बात, 3 एम्पीयर की धारा भेज रहा है। यदि उस स्थान पर 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर का एक समान चुंबकीय बल का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन बेटा थोड़ा ही मुझे लगता है गड़बड़ा गया है। थोड़ा बुक से देखते हैं इसको। क्वेश्चन मुझे लगता है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है इस क्वेश्चन में। हाँ, ये दे दिया इसने का एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान, यहाँ पे आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर दिष्ट हो तो, ऊपर की ओर दिष्ट हो तो, दिष्ट हो तो, आगे क्या कह रहा है? दिष्ट हो तो बेलन पर आरोपित क्या आ जाएगा? बेलन पर आरोपित। अब आगे से यहां पर प्रश्न आ गया, बेलन पर आरोपित चुंबकीय बल का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। चुंबकीय बल का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। तो हमारे को ये दिया चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर दिष्ट है। ऊपर मतलब ऐसे आ रहा है आपकी तरफ निकल के, तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, डॉट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। डॉट 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 डॉट। आप जानते हैं डॉट क्या है? ऊपर की ओर आ रहा है। तो अब चुंबकीय क्षेत्र का मान भी दे दिया, B बराबर 1.2, यह है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर दिष्ट हो तो चुंबकीय बल का मान व दिशा ज्ञात करनी है, यानी कि F का मान आपको ज्ञात करना है। काफी आसान है, सूत्र सीधा है, F इजिकल टू आई एल बी साइन। पर बात यह है, L तो क्या होती है? बेलन की लंबाई होती है ना। बेलन पटरियों पर रखा है तो पटरियों के बीच की जो दूरी होगी D, वही बेलन की लंबाई के बराबर होगी। यानी कि ये जो D है वही बेलन की लंबाई किसके बराबर होगी? L के बराबर होगी। अब वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि एक बात और ध्यान रखनी, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे निकल के आ रहा है और बेलन ऐसे रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो थीटा का मान 90 होगा। यहां पर यह भी ध्यान रखना है, थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। रखें। आई का मान कितना आ गया? 3 एम्पियर। एल का मान कितना आ गया? 2.0 गुणा 10 की घात -2। पी का मान कितना आ गया? 1.2। और साइन क्या आ गया? यहां पर आ गया साइन 90 डिग्री। वैल्यू पुट करें,
ठीक है, तो 12 दूनी 24, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 72, तो हो गया 72 और दशमलव के बाद 1 गुणा 10 की घात क्या आ गया -2 और साइन 90 का मान 1 होगा, तो यह आ गया 7.2 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन का बल लगेगा इस पर। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस प्रश्न को हल करेंगे। की पॉइंट इस प्रश्न में यह है कि एक तो आपको यह पता होनी चाहिए कि पटरियों के बीच की दूरी ही बेलन की लंबाई के बराबर होगी। ये यहाँ पर कॉमन सेंस है, तो इस तरह से इसको यूज करें। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 40 सेंटीमीटर है, तो वर्गाकार कुंडली मैंने ऐसे ले ली जिसकी प्रत्येक भुजा 40 सेंटीमीटर है। हमने कहा सारी भुजाएं क्या है, ए है। और सॉल्यूशन में करें तो प्रत्येक भुजा कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। ए बराबर 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और इसी को लिख सकते हैं 0.4 मीटर। ध्यान देना इतनी है 40 गॉस के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो बी का मान हमें दे दिया 40 गॉस, और आपको पता होना चाहिए एक गॉस बराबर होता है 10 की घात -4 टेस्ला। तो यह आ गया 40 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया एमकेएस पद्धति के पदों में। तो ये भी हमने डाटा कवर कर लिया। चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखिए कि इसके आमने सामने की दो भुजाएं क्षेत्र के समांतर है। दो भुजाएं ऊपर नीचे की ले लेता हूं, ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र मान लेते मैंने लगा दिया, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान। क्लियर होगी बात। कुंडली में 1.5 एम्पियर धारा है। धारा का मान कुंडली में कितना है, 1.5, यानी कि आई का मान हमें दे दिया 1.5 एम्पियर। अब धारा ऐसे बहेगी कुंडली में, मान लेते हैं धारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे बहेगी। ठीक है, कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब कुंडली पर बल आघूर्ण ज्ञात करना है। पहले तो कुंडली पर बल आघूर्ण लगेगा क्यों, ज्ञात क्या करना है, टाउ का मान ज्ञात करना। तो ध्यान दीजिए प्रत्येक भुजा पर क्या लगेगा, बल लगेगा। अब प्रत्येक भुजा पर जब बल लगेगा, आपने डेरिवेशन करा होगा कि आपने वो पढ़ा होगा ना, किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, बल आघूर्ण काम करता है। तो बल जो लगेंगे इस भुजा पर भी लगेंगे, इस भुजा पर भी लगेंगे। इस भुजा पर बल लगेगा ऊपर की और इस भुजा पर बल लगेगा नीचे की तरफ। ये दोनों बल एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब परिणामी बल कौन कौन सा लगेगा, ध्यान देना। एक तो इस भुजा पर बल लगेगा जिसकी दिशा अंदर की ओर होगी, और इस भुजा पर बल लगेगा इसकी दिशा बाहर की ओर होगी। इस बल का मान भी एफ होगा, इस बल का मान भी एफ होगा। दोनों के मान समान होंगे क्योंकि प्रत्येक भुजा पर बहने वाली धारा का मान समान है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए हैं। धारावाही चालक की लंबाई सबके लिए सेम है, ए। तो ये दोनों बल मिलकर के क्या करेंगे, एक बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे। आप सोच रहे होंगे सर ऊपर और नीचे में भी तो काम करेंगे। तो ध्यान रखना ऊपर में जो बल लगेगा उसकी दिशा ये होगी और नीचे में जो बल लगेगा उसकी दिशा ऐसी होगी। दोनों की क्रिया रेखाएं समान होंगी, इसलिए ये वाला बल इस वाले बल को संतुलित कर देगा या काट देगा। लेकिन इस वाले बल में इस वाले उसमें मान लो मेरे पास ये वाली भुजा ये है, तो इस पर बल अंदर लग रहा है, ध्यान रखना अंदर की तरफ। और ऐसी भुजा ये बगल वाली है, इसमें बल बाहर लग रहा है। तो इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग है और क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी किसके बराबर होगी, ए के ही बराबर होगी। ये जो डिस्टेंस है ये एक क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी है। तो अब आप निकाल सकते हो। तो लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ बराबर होता है एफ मल्टीप्लाई किसके होता है, आर के बराबर। अब चूंकि आर बराबर किसके है, ए के बराबर ही है, तो क्या लिख लेंगे, टाउ बराबर एफ मल्टीप्लाई ए। और एफ का मतलब होता है आई एल ई साइन थीटा मल्टीप्लाई ए। तो वैल्यू रखें। अब देखिए ये जो धारावाही चालक है ये ऊपर जा रहा है, ये वाला नीचे आ रहा है। दोनों ही स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये दोनों धारावाही चालक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। मैं एक रेखा ऐसे में भी बना देता हूं, ऐसी भी बना दी। ये भी चुंबकीय क्षेत्र है, तो धारावाही चालक ऊपर जा रहा है तो भी कोण 90 है। धारावाही चालक में धारा नीचे जा रही है तो भी चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण है। तो थीटा बराबर क्या होगा, 90। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, हम लिख लेते हैं। इसमें आ जाएगा आई का मान कितना आ गया, 1.5 गुणा एल, एल इसके बराबर होगा ए के बराबर, ये 0.4 गुणा बी चुंबकीय क्षेत्र का मान 40 गुणा 10 की घात -4, 40 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला, साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री गुणा ए का मान कितना है, एल के बराबर है 0.4।
तो चलिए गुणा कर लेते हैं। यह आ गया हमारे पास 15 ते 45, 15 चको 60। इसकी इसमें गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 0.60, ये आ गया इन दोनों की गुणा करके। अब इस वाले 4 की इस 4 में 40 में गुणा करेंगे तो 4 चको 16, तो 16 और 4 की 40 में गुणा करेंगे तो ये इतना आएगा, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की घात -4 और गुणा साइन 90 का मान हो गया 1। 16 पंजे 80, 16 छिक 96, तो यह गया 96। डेसिमल के बाद कितने अंक? केवल एक अंक, ये वाला, क्योंकि जीरो तो हमने काउंट ही नहीं करे। तो यह 9.6 गुणा 10 की घात -4 और हम निकाल रहे हैं टाउ, इसका मतलब हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो लगने वाले बल आघूर्ण का मान 9.6 गुणा 10 की घात -4 न्यूटन मीटर होगा। इस प्रकार से इसे सॉल्व करें। मुझे लगता है डायग्राम से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे कैसे काम करते हैं। तो बेटा ऐसे वाले जो ये होते हैं क्वेश्चन होते हैं, ऐसा ही एक डेरिवेशन आपने यदि आगे की चैप्टर कर ली हूं, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालकों को घुमाते हैं तो वहां पर प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम एसी जनरेटर कहते हैं। उसमें सेम ये कॉन्सेप्ट काम करता है, तो ध्यान रखो। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं एक धारावाही चालक में 8.0 गुणा 10 की घात 22 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर लंबाई में। अब देखिए यहां पर इसने एक नया ट्विस्ट दे दिया, नया ट्विस्ट दे दिया। ये ट्विस्ट क्या कहना था, इसका क्या अर्थ है? दरअसल आपने थर्ड चैप्टर में जितनी भी चीजें पढ़ी होगी कि किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति आयतन में होती, लेकिन इसने प्रति मीटर लंबाई में दे दी। इसका अर्थ है हमारे पास एन का जो मान था वो था 8.0, जो इसने डाटा दे रखा, गुणा 10 की घात 22 प्रति आयतन। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, ये इसकी संख्या को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यदि लंबाई दे दी तो आयतन को लंबाई में ऐसे चेंज करेंगे, 8.0 गुणा 10 की घात 22, आयतन को मैं लिख सकता हूं a मल्टीप्लाई एल के। तो मुझे तो प्रति मीटर लंबाई दे रखी है ना, तो मुझे a को यहां से हटाना है, तो a यहां पर चले जाएगा। तो हो गया एन ए बराबर 8.0 गुणा 10 की घात 22 बटे एल। यदि एल का मान 1 है तो ये आ गया 8.0 गुणा 10 की घात 22, इतनी संख्या होगी प्रति मीटर में। ये हमारे को एन ए का मान इसने दे दिया। आगे बढ़ते, तथा उनका मध्यमान अनुगमन वेग, अनुगमन वेग जिनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दी हमें, वी डी का मान दे दिया। कितना दे दिया? 8.0 गुणा 10 की घात -5 मीटर प्रति सेकंड, ये अनुगमन वेग दे दिया। इतने मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में तो हमें दे दिया, v का मान दे दिया 0.10 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र चालक के लंबवत, चालक के लंबवत लग रहा है, यानी कि थीटा का मान हमें क्या पता चल गया? 90 पता चल है। चालक में प्रवाहित धारा, सबसे पहला हमारे पास पाठ दे दिया, चालक में धारा का मान यानी कि आई का मान हमें ज्ञात करना है। सूत्र होता है आई बराबर एन ई ए डी डी, क्योंकि यही डाटा हमें दे रखा है। तो थोड़ा आगे पीछे करें तो यह आ जाएगा एन ए मल्टीप्लाई ई इंटू वी डी। एन ए का मान आपको यहां पर दिया है, एन ए का मान 8.0 गुणा 10 की घात 22, 8.0 गुणा 10 की घात 22 गुणा ई, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जानते हैं 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी दे दी? अनुगमन वेग 8.0 गुणा 10 की घात -5, 8.0 गुणा 10 की घात, सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 16 पंजे 80, 16 छिक 96, तो ये आ गया 8 64, यानी कि हो गया 64 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात, ये आ गया 22 -19 माइनस क्या आ जाएगा 5। ये तीनों घातें हमने कर ली। 16 की 64 में गुणा करें, 16 पंजे 16 32 16 13 16 चक्को 64 का 4 हासिल हो गया 6, 16 पंजे से 16 छिक 96 और 6 102, डेसिमल 1 के बाद तो ये यहाँ पर लग गया, गुणा 10 की घात कितनी आ गई? 19 और 5 कितने हो गए? 24, 24 माइनस के 22 प्लस के, तो 10 की घात क्या आ गई? -2 आ गया। इसको सही अरेंज करें तो 1.024 क्या आ गई? धारा का मान आ गया इतने एम्पियर। तो धारा इतनी प्रवाहित होगी
इतनी धारा प्रवाहित होगी, तो पहला आंसर ये आपका क्या आ गया, परफेक्ट आ गया 1.02। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो यानी कि F का मान आपको ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला। तो F बराबर होता है Q V B साइन थीटा। तो Q का मान एक इलेक्ट्रॉन पर बल 1.6 गुणा 10 की घात -19 कितने अनुगमन वेग से जा रहा है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ही मान उसमें आएगा। वे ड्रिफ्ट वेलोसिटी 8.0 गुणा 10 की घात 5, 8.0 गुणा 10 की घात 5 गुणा टी का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान हमारे को दिया है 0.10 गुणा साइन, और थीटा का मान आपको पता है कितना है 90 डिग्री। साइन 90 का मान हो गया 1, इनकी गुणा कर दीजिए 16 85 16 96 16 7 112 16 8 128 128 और डेसिमल के बाद एक अंक तो 12.8 गुणा 10 की घात 19, 19 में से 5 गया तो 10 की घात -14, साथ में दशमलव एक और है गुणा 0.1 और है, इसकी यहाँ गुणा करेंगे तो 1.28 गुणा 10 की घात -14, और ये लगने वाले बल का मान क्या आ जाएगा, न्यूटन। इतना बल इसमें काम करेगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अरे बाप रे, 10 की घात -24 आता है, तो मतलब हमने कुछ गड़बड़ कर दी भाई। हाँ देखिए, ये -5 था, ये -5 था, हमने +5 कर दिया, -5 था। तो 19 और 5 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। 19 और 5 क्या हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया 24। अब 1.28 गुणा 10 की घात -24 न्यूटन, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। चालक की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। चालक की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल, यानी कि हमें निकालना है F/L। हम जानते हैं F बराबर होता है ILB साइन थीटा, F/L बराबर होगा IB साइन थीटा। I का मान आपको पता है कितना है, I का मान, धारा का मान अभी हमने निकाल लिया 1.02 गुणा B चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मान है 0.1 गुणा, आपको पता है इसका मान तो 90 है, तो गुणा कर लीजिए कितना आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 0.102 हमारे पास मान निकल के आ जाएगा। ये इतना F/L का मान, और इसी को लिख सकते हैं 1.02 गुणा 10 की घात -1, और F/L है इसलिए क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। F/L है तो मात्रा न्यूटन प्रति मीटर। इस प्रकार से बेटा इसे सॉल्व करेंगे, आसान है, कोई कठिन चीज नहीं है। तीनों की तीनों हमने क्या कर लिया, यहाँ पर आंसर निकाल लिया। ये सूत्र भी आप पहले से जानते हो, F बराबर ILB साइन थीटा। इस प्रकार से इसे हल करेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट, एक 60 सेंटीमीटर लंबाई तथा 10 ग्राम द्रव्यमान का तार 0.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में लचीले तारों के द्वारा युग्म द्वारा लटकाया गया है। ऐसे ये तार लटका रखा है। क्षेत्र की दिशा कागज के लंबवत नीचे की ओर है, यानी कि आपकी तरफ से बोर्ड के अंदर घुस रहा है, क्रॉस का मतलब ये होता है। लटकाने वाले तारों के तनाव समाप्त करने के लिए प्रवाहित धारा का मान तथा दिशा क्या होगी, यानी कि ये जो तारों में तनाव उत्पन्न हो रहा है, ये तनाव उत्पन्न न हो, ये तब संभव है यदि इस पर नीचे वाला लगने वाला जो भार बल होता है, इस पर जो नीचे लगने वाला जो भार बल है, जो कि होता है F बराबर mg के, ये बराबर और विपरीत हो जाए किसके, ऊपर लगने वाले धारावाही चालक पर ऊपर लगने वाले बल के, F बराबर ILB साइन थीटा के। यदि ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएं तो इस वायर पे जो तनाव होगा वो शून्य हो जाए। ये कॉन्सेप्ट इसमें क्या होगा, यूज होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो डाटा दिया है वो लिखते हैं। 60 सेंटीमीटर लंबाई का तार, यानी कि L बराबर दे दिया 60 सेंटीमीटर, और इसी को लिख सकते हैं 0.6 मीटर, 100 का भाग दे देंगे तो हमारे पास तार की लंबाई आ। द्रव्यमान दे दिया 10 ग्राम, यानी कि M दे दिया कितना है, 10 ग्राम, तो इसको लिखेंगे 10 गुणा 10 की घात -3 किलोग्राम। ऐसे लिख लेते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में बदल। इतने मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में, तो 0.40 बी का मान दे दिया 0.40 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र में।
लचीले तारों के द्वारा एक युग्म द्वारा लटकाया गया है। क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है, यानी कि थीटा का मान क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, क्योंकि तार में ऐसा है तार जिसमें जो भी धारा बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र नीचे, तो थीटा का मान आ गया 90 लंबवत। तो क्या कहता है, लटकाने वाले तारों के तनाव समाप्त करने के लिए प्रवाही धारा का मान तथा दिशा क्या होगी, यानी कि हमें आई का मान क्या करना है, निकालना है। तो हमने कहा था कि ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि एफ जो चुंबकीय बल होगा वो बराबर होगा एफ भार बल के या गुरुत्वीय बल के। तो एफ चुंबकीय बल का मान कितना होता है, आई एल बी साइन थीटा। भार बल किसके हो जाएगा, एम जी के बराबर होगा। हमें तो आई का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा एम जी बटे एल बी साइन थीटा। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, तो आई का मान निकल जाएगा। एम का मान कितना है, 10 गुणा 10 की घात -3, 10 गुणा 10 की घात -3। इसे 10 की घात -2 भी लिख सकते थे, ध्यान दीजिएगा। जी का मान 9.8 रख लिया हमने, बटे एल का मान कितना आ गया, एल यानी कि चालक की लंबाई ये है 0.6, इतने मीटर आ गई। बी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.4, 0.40 है, लेकिन पिछले के जीरो को हटा दीजिए क्योंकि उसके बाद कोई अंक तो है नहीं, तो 0.4 आ गया। और साथ में आ गया साइन थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। तो वैल्यू सही से हमारी हो जाएगी, मुझे लगता है आई का मान हमारे को निकालना है। इस दशमलव से ये दशमलव हट गया और 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे ये आ जाएगा 2 चौको 8 और 2 नीम 18, तो ये आ गया 49। और 49 की सीधे हम लिख लेते हैं 49, ये नीचे क्या आ गया, 2 आ गया, तो 49 तो ये वाला आ गया, 10 ये हो गया, गुणा 10 की घात -3 बटे में देखना, यह है 0.6 गुणा कितना आ गया, 2, तो 6 दूनी 12, कितना आ गया 12। तो 49 में भाग दे देना है आपने 1.2 का, यानी कि दशमलव हटाया, जीरो बढ़ा दिया मैंने, और 10 की घात यहाँ 1 है, 10 की घात 3 है, तो यह आ जाएगा 10 की घात -, तो 12 का इसमें भाग दीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो कितना निकल के आ जाएगा, प्रवाहित धारा का मान, यानी कि आई बराबर हमारा निकल के आ गया 490/12, 490/12 गुणा 10 की घात -2। भारतीय छत्तीस 12 चक्को 48, बच गया 1, फिर दशमलव लगाया, जीरो बढ़ा दिया, तो ये 0.0, फिर आ गया 12 एकम या 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 8 आएगा, गुणा 10 की घात -2। भाग करके देख लेना बेटा, इतना ही आएगा, इतना आ गया। और इसी को हम लगभग लिख सकते हैं 4.1 गुणा 10 की घात -2 एम्पियर। और सही है, सही है, दशमलव यहाँ नहीं आएगा क्योंकि 490 है ना, यहाँ दिखाई देता हूँ, 490 में 12 का भाग, 12 से 36, 12 चौको 48, 12 चौको 48, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक जीरो उतारा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ जीरो लगाएंगे, तब दशमलव लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि दो अंक एक साथ उतार रहे हैं इसलिए पहले जीरो लगेगा। 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, तब ये ऐसे आएगा बेटा, 40.8 आएगा। यहाँ पर डेसिमल गलत लग गया है, तो इसको सही कर लेते हैं, आएगा 40.8, को भी सुधारेंगे, कितना आ जाएगा, बराबर 40.8, और इसी को लिख सकते हैं 40.8, और दशमलव करेंगे तो यह आ जाएगा 0.408, -2 पे इधर ले आए, 4.8 एम्पियर, और दशमलव के 2 स्थानों पर 0.41 लिख सकते हैं इसको, और ये धारा का मान हो गया इतना यार। इस प्रकार से इस प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट खुद से भी जरूर चेक कर करो, क्योंकि बेटा बहुत बार जल्दबाजी में करते हुए हमसे भी गलतियां हो जाती है, पर आपके पास समय है तो जल्दी जल्दी से आप कैलकुलेशन 2-3 बार चेक कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन कॉन्सेप्ट, इस तार पर ऊपर लगने वाला बल और नीचे लगने वाला गुरुत्वीय बल, ऊपर लगने वाला वैद्युत बल, एक दूसरे चुंबकीय बल बराबर होंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे क्वेश्चन नंबर 44 का, 1 2 3 4। अगला प्रश्न, 10 ग्राम द्रव्यमान का एक तार PQ दो समांतर धात्विक पटरों पर विरामावस्था में है, ऐसे इसने यहां पर दर्शा रखा, विरामावस्था में। पटरियों के बीच की दूरी
4.9 सेंटीमीटर है, इतने टेस्ला का एक चुंबकीय क्षेत्र पटरियों के तल के लंबवत नीचे की ओर जा रहा है। परिपथ का प्रतिरोध धीरे धीरे घटाने पर प्रतिरोध 20 ओम से कम होने लगता है। 20 ओम जब करते हैं, जब 20 ओम से कम करते हैं, होने लगता है, तो तार पटरियों PQ में खिसकने लगता है। तब यह तार चलता है जब प्रतिरोध का मान 20 ओम से कम हो जाए। तार व पटरियों के बीच घर्षण गुणांक ज्ञात करना है। मेन बात है घर्षण गुणांक ज्ञात करना। घर्षण गुणांक का मतलब है, जब तक तार स्थिर था, तो आपने क्लास 11th में घर्षण पढ़ा होगा, जब कोई वस्तु स्थिर होती है उस पर वह बल लगाते हैं तो वो जल्दी से हिलती नहीं है। जैसे बड़ा पत्थर है, उस पर बल लगाओगे तो घर्षण के कारण वो हिलता नहीं। तो स्थिर अवस्था में किसी वस्तु द्वारा जो घर्षण बल उसमें उत्पन्न होता है उसके पृष्ठों के बीच, उसे कहते हैं स्थैतिक घर्षण, और इसको म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सूत्र आपको ध्यान होगा, घर्षण बल का सूत्र होता है, सॉल्यूशन में लिखता हूं, घर्षण बल होता है F बराबर म्यू एस इंटू एन के बराबर होता है। ये हमारे पास सूत्र है। एन तो होता है प्रतिक्रिया बल जो कि mg के बराबर होता है। तो हमें म्यू एस का मान ज्ञात करना है। म्यू एस बराबर हो जाएगा F बटे इसके बराबर n के बराबर। ये सूत्र हमने यूज करना है। तो F क्या है? इस तार पर लगने वाला बल। तो तार पर कितना बल लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र भी है, चालक तार की लंबाई 4.9 के ही बराबर होगी। आप समझ लो, जो प्लेटों के बीच की दूरी है, पटरियों के बीच की दूरी, वही चालक तार की लंबाई भी होगी। तो आपको चालक तार की लंबाई पता है, चुंबकीय क्षेत्र पता है, लेकिन धारा का मान नहीं पता। तो धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले धारा का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? चूंकि V बराबर किसके होता है? आई आर, तो यहां से निकलेगा I बराबर आएगा V अपॉन आर। अब इस प्रश्न के लिए आपको डाटा दिया है, चित्र में देखोगे तो वोल्टेज कितनी है? 6 वोल्ट है। ये वोल्टेज का मान दे दिया, और आर आपको प्रश्न में दे दी 20 ओम कम करने, जब 20 ओम से कम करते हैं तब वो आगे खिसकते हैं। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं यहां पर दो चीजें आ गई। V का मान कितना दे दिया? 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, और R का मान कितना दे दिया? 20 ओम। इनसे हम क्या निकालेंगे? धारा का मान निकालेंगे। I इज इक्वल टू V अपॉन आर, इनकी 6/20। तो 6/20 का मतलब हो गया 3/10, आप इसे लिख सकते हैं, यानी कि 0.3। I बराबर 0.3 एम्पियर। ये पता चलिए 0.3 एम्पियर होगा। अब इस तार पर लगने वाला बल निकाल सकते हैं। तो तार पर लगने वाला बल क्या होगा? तार पर बल, तार पर बल क्या होता है? F बराबर आई एल बी साइन थीटा। आई का मान तो आपको पता है 0.3 एम्पियर है। एल क्या है? इन पटरियों के बीच की दूरी, जो कि 4.9 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। सीधे इसने चित्र से ही सारी चीजें डिफाइन कर ली। ये दिया हुआ 4.9 सेंटीमीटर, तो एल है 4.9 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदलेंगे, 4.9 गुणा 10 की घात -2 मीटर। बी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आपको दे रखा है 0.80 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि हमें ये एल दे दिया, बी का मान 0.80 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र दे दिया, और साथ में इसने क्या किया? पटरियों के लंबवत शब्द आ रखा है, यानी कि थीटा क्या होगा? 90 होगा। थीटा बराबर होगा 90 डिग्री। तो ये सब मान इस सूत्र में रख दे तो क्या आ जाएगा? देखेंगे F बराबर आई का मान 0.3 गुणा एल का मान 4.9 गुणा 10 की घात -2। उसके बाद आ गया बी का मान 0.8 गुणा साइन 90। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये गया 8 तिया 24, तो 0.24 गुणा 4.9 गुणा 10 की घात -2। ये हमारा मान निकल के आ गया। F का मान इतने न्यूटन होगा, लगने वाले बल का मान इतने न्यूटन होगा। आप चाहे इसे पूरा कैलकुलेट कीजिए या इतना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें यहां पर निकालना है म्यू एस का मान। अब हमें घर्षण गुणांक निकालना है, तो लिखेंगे क्योंकि म्यू एस बराबर होता है एफ अपॉन एन के, तो एफ का मान आपको पता चल गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ बटे एन का मान होता है एम सी। कुछ इसमें डाटा हमारे पास एक था, इसमें ओम से कम होने पर 4 दशमलव, नहीं ठीक है, तो सीधे वैल्यू रखते हैं। एफ का मान है 0.4
2 4 गुणा 4.9 4.9 यही वाला मान रख रहे हैं, गुणा 10 की घात -2 10 की घात -2 बटे m। इसका द्रव्यमान कितना दिया है? 10 ग्राम द्रव्यमान का एक तार, 10 ग्राम द्रव्यमान का, यानी कि आपको m का मान यहाँ पे दे दिया, m बराबर दे दिया 10 ग्राम, यानी कि लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की घात -3 किलोग्राम, ऐसे लिख सकते हैं। तो m का मान कितना दे दिया? 10 गुणा 10 की घात -3 किलोग्राम, और g का मान आपको पता है 9.8। तो बस अब ये सॉल्व आपका आराम से हो जाएगा। चलिए करते हैं। 4.9 से 9.8 दो बार कट गया, 2 से 0.24 0.12 दो बार कट गया, इतने बार कट गया तो क्या आ गया? आंसर आएगा 0.12 गुणा 10 की घात -2, और नीचे आ जाएगा 10 और 10 की घात -3, तो 10 की घात आ जाएगा -2। तो 10 की घात -2 से 10 की घात -2 कट गया, तो म्यू एस का मान कितना आ गया? म्यू एस का मान आ गया 0.12, और यही हमारे पास क्या होगा? घर्षण गुणांक होगा। ये इसका मान यहाँ पर परफेक्ट। इंपॉर्टेंट बात, घर्षण गुणांक की कोई मात्रक नहीं होता, ये विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए इसको आप ऐसे ही लिखेंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट है कि कैसे इसमें घर्षण गुणांक काम करे। ध्यान रखना, जब तक ये स्थिर रहेगा, इसीलिए उसने डाटा दिया है कि जब प्रतिरोध 20 ओम से और कम करते हैं तब ये चलने लगता है, यानी कि यहां तक ये स्थिर अवस्था में है, यानी कि स्थैतिक घर्षण आपने ये ज्ञात करा है। इसको म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि गतिक स्थिति में होता तो कुछ और मान निकाल। तो चलिए, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 4। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पुंज में 5 माइक्रो एम्पियर की धारा है। तो धारा का मान दे दिया इसने, आई का मान है 5 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर यानी कि 5 गुणा 10 की घात -6 एम्पियर। इसका अर्थ ये हुआ, आई का मान दे दिया। गणना कीजिए, प्रति सेकंड किसी बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, इनकी एन का मान ज्ञात करना। आप जानते हैं सूत्र आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी के। तो यहां से निकाल देंगे, क्यू बराबर आ जाएगा आई टी, लेकिन क्यू को हम लिख सकते हैं एन ई। एन ई बराबर आ गया आई टी, हमें तो एन निकालना है, एन बराबर होगा आई टी बटे ई। ये तो समझते हो ना आप। क्यू क्या होता है? आवेश की मात्रा। और आवेश की मात्रा क्या होती है? पूर्ण गुणा जो होती है इलेक्ट्रॉन के आवेश की। आवेश का क्वांटीकरण पहले चैप्टर में ही आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो Q बराबर एन ई, तो N बराबर आई टी अपॉन ई। अब रख देंगे सब चीजों का मान, तो N का मान पता चल जाएगा। I का मान कितना है? 5 गुणा 10 की घात -6। कितना कहा उसने? एक सेकंड में, एक सेकंड में, एक सेकंड में। ई, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुना। तो दशमलव हटाया, 0 बढ़ा दिया, तो कितना आ जाएगा? 16 32, 16 तिया 48, बच गया 2, 16 एकम 16, बच गया 4, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, बच गया 8, 16 पंजे 80। ये 3.125 गुणा 10 की घात -6 प्लस 19, तो कितना आ गया? 3.125 गुणा 10 की घात 19 में से 6 गया तो ये आ गई 13 धन की। इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? संख्या होगी 3.15 गुणा 10 की घात 13। ये हमारा परफेक्ट आंसर निकल। चलिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल दी। सेकंड क्या कह रहा है? दूसरे में ध्यान देंगे। पुंज 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? ये जो पुंज है, ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा? यानी कि आपको आर का मान दे दिया 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा। 100 से भाग दे देंगे। और ये क्या है? जो पुंज है एक प्रकार से धारा उत्पन्न कर रहा है ना। और आई का मान आपको पता है, आई बराबर है 5 गुणा 10 की घात -6 एम्पियर। पुंज के द्वारा जो धारा है, तो किसी धारावाही चालक से, ये धारावाही चालक है आई, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु होता है, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है P इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और साथ में होता है आई अपॉन, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को अप्लाई करना, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान होता है, आप जानते हैं म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई
मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, ये म्यू नॉट का मान है, नीचे आ गया 2 पाई मल्टीप्लाई आई का मान 5 गुणा 10⁻⁻6 बटे आर का मान है 0.। बस इसे सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 पाई से इसे काटेंगे तो 2 बार कट गया, दशमलव हटाया 0 बढ़ा दिया, 5 से काटेंगे 5 धाम 50 आ गया, तो कितना गया 2 गुणा 10 की घात, यह है 7 और ये 1 कम भी हो जाएगी, तो 10 की घात -7, ये 10 की घात हो गई 1 + 1 और माइनस कितना आ गया 2 गुणा 6 6 12 1 13, 13 में से गया तो 10 की घात -12, क्या आ जाएगा टेस्ला। इतना चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा उत्पन्न होगा, और ये है 2 गुणा 10 की घात -12 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर लिखिए चाहे टेस्ला लिखिए, एक ही मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र। इस प्रकार से निकालेंगे इसके सॉल्यूशन को। ध्यान रखना है इसमें ये वाला फार्मूला यूज होगा, ये सूत्र का इस्तेमाल होगा, तो इसका ध्यान रखना। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 47। क्या कहते हैं, एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पीयर की धारा है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन इतने मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिमान है। गतिमान इलेक्ट्रॉन पर बल क्या है? पहला, यह तार के समांतर धारा की दिशा में गतिमान है, यह तार के गतिमान है, यह उपरोक्त दोनों दिशाओं के लंबवत गतिमान है। 3 केसों में हमें मान निकालना, 3 केसों। तो क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पीयर की धारा, मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूं, लंबा तार है, इसमें धारा का मान है I बराबर 20 एम्पीयर, ये धारा बह रही। इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लेते हैं इससे मैंने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु ले लिया, यह है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसे मैं R कहूंगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है P, ठीक है। पर एक इलेक्ट्रॉन इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, यहां पर क्या रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है और जो मूव कर रहा है, गति कर रहा है। अब उसकी गति की दिशा उसने बाद में दी है, लेकिन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर बल क्या है, इलेक्ट्रॉन पर बल क्यों लगेगा, पहले समझिए। ये धारावाही चालक अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जहां है 10 सेंटीमीटर दूरी पर गति कर रहा है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो। फिर जब वो आप ज्ञात कर लोगे, तब आपको ज्ञात करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा। 2 फार्मूले यूज करेंगे। सबसे पहले पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा है, लंबे सीधे तार में 20 एम्पीयर की धारा, तो आई का मान दे दिया 20 एम्पीयर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि आर बराबर दे दिया 10 सेंटीमीटर की दूरी, 100 का भाग दे देंगे तो 0.1 मीटर आ गया। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो हमें दिया है बी, सूत्र पता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ये होता है आई अपॉन आर। इससे पहले भी मैंने यूज किया था अभी पिछले प्रश्न में, तो सेम लगाएंगे। म्यू नॉट का मान 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 अपॉन नीचे आ गया 2 पाई। आई का मान कितना दे दिया, 20 एम्पियर दे दिया, आर का मान दे दिया 0.1। तो इससे इसको काटेंगे, 2 बार कट गया, दशमलव हटाया 0 बढ़ गया, तो यह गया 2 दूनी कितना हो गया 4, और ये 10 की घात -7 और 10 की घात ये 100 है ना, 2 गुणा 100, तो 2 दूनी 4 लिख दिया, और 100 को लिखूंगा 10 की घात 2 + 2, तो लिखूंगा गुणा 10 की घात -7 + 2, तो यह गया 4 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला। ये तो क्या होगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। मैंने चुंबकीय क्षेत्र निकाला है पहला केवल, ठीक है। अब आगे की बात समझते हैं, क्या कहता है। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इस गतिमान इलेक्ट्रॉन पर बल बताना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेग इसने दे दिया, इलेक्ट्रॉन का वेग हमें दे दिया भी, कितना दे दिया 1.01 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। अब पहला केस लेते हैं, यह तार के समांतर धारा की दिशा में गतिमान है। पहला हमने केस लिया, ये इलेक्ट्रॉन इसी दिशा में चल रहा है, यानी कि इसके भी वेग से चल रहा है, ये जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, यानी कि पहला केस ये वाला। तो यदि इसी दिशा में चलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है अंदर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये राइट हैंड थंब लॉ से निकालेंगे, तो यहां पर धारा ऊपर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आप क्रॉस में, ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। इस यहां पर जितने भी चुंबकीय क्षेत्र होंगे, यहां
यहाँ अंदर जाएंगे और यहाँ से क्या होंगे, डॉट के रूप में बाहर निकलेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा में 90 डिग्री का कोण होगा, ये आपको समझना है। तो सबसे पहले क्या करना है, थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, क्यू बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 भी कितने से 1 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भी चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न करा, 4 गुणा 10 की घात -5, 4 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला गुणा साइन थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 16 चक्को 64, 6.4 गुणा 10 की घात -19 और 10 की घात -5, -19 -5 कितनी हो जाएगी, 24, और 24 में 6 जोड़ेंगे, माइनस का 24 प्लस का 6 तो 10 की घात 18। तो क्या आ गया, 10 की घात -18। और तो देखिए कुछ नहीं है बचा हुआ, और साथ में साइन 90 का मान हो गया 1। तो लगने वाले बल का मान 6.4 गुणा 10 की घात -18 होगा। हमें मान ये पता चल गया पहले का। अब बात आती है दिशा क्या होगी। दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज करेंगे। ये हमारा बाएं हाथ हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये धारा की दिशा को, और ये लगने वाले बल की दिशा। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करेगा धारा उसकी विपरीत दिशा में चलेगी। तो इलेक्ट्रॉन यदि ऊपर चल रहा है तो धारा क्या होगी, नीचे होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र कहां है, अंदर जा रहा है, ऐसे रख दिया मैंने अंदर। धारा कहां जा रही है, नीचे, ऐसे। तो लगने वाले बल की दिशा क्या है, इस दिशा में लगेगी। तो तार से दूर की तरफ लगेगा, और यही इसने कह दिया त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर। तो क्या लगेगा, इतना बल बाहर की ओर लगेगा। इस इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा बाहर लगेगा। अब उसने त्रिज्य दिशा क्यों कहा है, क्योंकि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसका पथ क्या होता है, वृत्ताकार होता है। इसलिए जो बल होगा उसने इसलिए कह दिया त्रिज्य दिशा में लगेगा, क्योंकि वह बल तो लगेगा लेकिन वो क्या करेगा, वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। तो ये बात ध्यान रखना, यदि वो रुका हुआ होता है, एक क्षण के लिए यदि रुका हुआ है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा बाहर होगी। पर बता दिया मैंने त्रिज्य क्यों लिखा है, आपको समझ में। सेकंड सेकंड पार्ट देखते हैं। यह तार की ओर गतिमान है। सेकंड केस ले लिया, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तार की ओर गतिमान है। दूसरा केस हमारा यह, यदि ये तार की ओर गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र तो फिर भी 90 डिग्री पे होगा। थीटा बराबर तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना, इसका मान चेंज नहीं होगा, वेग भी उतना ही है। तो लगने वाले बल का मान F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। इस तरीके से तो इस पर हम मान निकालेंगे तो सेम वही निकल के आएगा। देखिए डाटा में चेंज नहीं होगा, बस दिशा बदल जाएगी। तो क्यू वी बी का मान सेम यही आएगा, 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा वेग 1 गुणा 10 की घात कितना था, 1 गुणा किस वेग से चल रहा था, 1 गुणा 10 की घात 6। चुंबकीय क्षेत्र बी का मान 4 गुणा 10 की घात -5 और साथ में साइन 90 का साइन 90 रहेगा। सबको कैलकुलेट करेंगे, यही निकल के आएगा 6.4 गुणा 10 की घात -18। ये लगने वाला बल है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो धारा की दिशा बदल, फिर से फ्लेमिंग के बाएं हाथ, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो धारा इस दिशा में चलेगी, इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर, ये हो गया धारा की दिशा, यानी कि ऐसे। तो लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, अब की बार ऊपर की तरफ होगी। इसीलिए आप देख रहे होंगे सेकंड में धारा के समांतर दिशा में, क्योंकि ऊपर दिशा में, ऊपर की दिशा क्या है, धारा की दिशा। तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा। चलिए सेकंड पार्ट कर लिया, अब थर्ड पार्ट में ध्यान देते हैं। तीसरा पार्ट, यह उपरोक्त दोनों दिशाओं के लंबवत गतिमान है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन न तो ऐसे चल रहा है और न ये ऐसे चल रहा है, या तो ये इन दोनों दिशाओं के लंबवत बाहर की तरफ आ रहा है या ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो यदि अंदर बाहर जहां भी लोगे तो थीटा का मान या तो 0 आएगा या 180 डिग्री आएगा। तो लगने वाले बल का सूत्र F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ये आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा का मान 0 रखिए या 180 डिग्री भी रख लीजिए तो वो भी 0 ही होता है। तो साइन इसका मान क्योंकि 0 होता है तो लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, 0। तो इस पर कोई भी बल नहीं लगेगा, ये ऐसे का ऐसा चलेगा, चाहे वो इस दिशा में चले चाहे इस दिशा में चले।
तो यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के हम कह सकते हैं समांतर गति करता है तो उस पर कभी भी कोई बल कार्य नहीं करता। अब वह उसी दिशा में चले या 180 डिग्री की दिशा में चले, कोई बल काम नहीं करेगा। इसे लगने वाला बल क्या है? शून्य। इस प्रकार से इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 47 तक करे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 41 से 47 तक एक एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएंगे। यदि कहीं भी कोई भी डाउट होते हैं तो आप चैट में या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिसका मैं समय रहते आपको जवाब जरूर दूंगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक रखिए अपना ध्यान। टेक केयर।